Hello everyone, welcome to Wings एक उड़ान guys, welcome to our channel. My name is Srishti and guys हमारी जो ये सीरीज चल रही है पॉलिटी लेक्चर्स की पॉलिटी MCQs टॉप 20 MCQs हम रोज डिस्कस करते हैं आपके साथ एज पर द सिलेबस। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आ रहा है। यू कैन डू वन थिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपका कोई मिस हो गया है लेक्चर, तो यू कैन गो टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाइए, जेकेबी कांस्टेबल पॉलिटी MCQs की आपको MCQ सीरीज मिलेंगी, प्लस एक्चुअली पॉलिटी के लेक्चर सीरीज भी है। ठीक है, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज भी अगर आपको इन जनरल थोड़ा लास्ट में रिविजन करना है, सो यू कैन वॉच दोस वीडियोस एज वेल। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। आज के आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। Which union territories have the legislative assemblies? Guys देखिए, जो आपके टॉपिक्स हैं ये they're about like I said democratic form of government, democratic forums का पूछा है, और एंड में पूछा है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का। तो मैंने आपको पहले ही बताया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर, वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन मेनी थिंग्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के रिलेटेड क्या हो सकता है? जुडिशरी इज इनकम्प्लीट, आपके स्टेट्स, यूटीज, आपकी सारी फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सब कनेक्टेड हो जाती हैं इसके साथ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आपका आ जाता है। लास्ट के इस वाले में हम आपका सम फॉर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा, क्या है, किस चीज की, कौन सी यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबली है? एट द एंड ऑफ द लेक्चर कमेंट सेक्शन पे, नॉट द लाइव चैट, कमेंट सेक्शन पे अपने स्कोर्स मेरे को बता दीजिए। एंड गाइस जस्ट स्कोर्स, नो अदर कमेंट, ओके। पुडुचेरी, दमन एंड दीव, न्यू दिल्ली, बोथ ए एंड सी। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स में टिप्स पे याद होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी जो यूटीज है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली है, पुडुचेरी है, JNK है। ठीक है, सो आपका A एंड C जो है, D इज योर करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर यूनियन टेरिटरी, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज के जो सारे मिनिस्ट्री जो इश्यूज डील होते हैं, जो कौन सी मिनिस्ट्री एक्चुअली उसको होल्ड करती है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको ओवरऑल जो है उसका देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनके रिलेटेड ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है। मिस्टर अमित शाह इज होम मिनिस्टर, तो इनके अंडर ये सारा जो भी आपका यूटीज के रिलेटेड काम रहता है, दे डील विद इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया? अब हमने प्रीवियस पे भी बात किया था थोड़ा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, इसमें भी बात करते हैं। ये छोटे छोटे क्रिस्प क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी एक्साइटमेंट में भी, अगर स्टेट है तो चलो स्टेट मार्क कर लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। इसमें योर करेक्ट आंसर हियर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके पार्लियामेंट की कराते हैं, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कराते हैं, प्रेसिडेंट के कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के करवाते हैं। ओके, जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आपका पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी का करवाता है। Which among the following are the functions of Election Commission of India? Election Commission of India एक आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इस साल हमने देखा दो इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हुए, अगर हम अपने रेफरेंस पे देखें, एक तो आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, प्लस हमारे यूटी में फर्स्ट इलेक्शन हुए। ठीक है, सो ऑफ कोर्स वी सी हर साल कुछ ना कुछ स्टेट्स के चलते रहते हैं। अभी भी नो महाराष्ट्र, झारखंड में आपके इलेक्शंस आ रहे हैं। तो इसमें क्या है? प्रोवाइडिंग इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज, providing status of national or state parties to the political parties, cancel polls in case of booth capturing, and all of the above mentioned. ध्यान से देखिए पॉइंट्स आपका क्या क्या है, all of the above mentioned। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की है, मेरे को एक इलेक्शन सिंबल रखना जरूरी है, झाड़ू, पोछा, चप्पल, जूता, सिलेंडर, AC, माइक, एनीथिंग जो मेरी मर्जी में रख सकती हूँ, सो दैट एक वो कनेक्शन हो जाता है। हम नहीं बोलते कमल का फूल, उस पर हम दबाया, हाथ हो गया या झाड़ू हो गया, सो वी हैव अ कनेक्शन, एक कनेक्शन रहता है विद द इलेक्शन सिंबल ऑल्सो। एंड उसी के बेसिस पे फिर आपके वो सारा इलेक्शन मैनिफेस्टो, सॉन्ग्स एंड ऑल, यू नो, दोस कैची स्लोगन्स बनते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन। स्टेटस प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी नेशनल है, कोई स्टेट है, दैट मीन्स यू हैव टू विन कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स सो दैट आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला जाए। ठीक है,
ऐसा कोई वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही, जस्ट गिव एन एग्जांपल। कुछ साल पहले जब कांग्रेस पार्टी काफी इलेक्शन लूज कर रही थी, तो एक्चुअली बीच में लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेट पार्टी का सिर्फ ना रखा जाए, क्योंकि इतने दे वर लूजिंग इलेक्शन, बट नाउ दे आर बैक। सो बाकी आपकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, देवर उनको लगता था कि वो स्टेट से निकली हैं, बाकी बाकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जीत रही हैं, बट अब उनकी लिमिटेशन हो चुकी है, वो अपने ही स्टेट में ही रुक चुकी है। सो उनको स्टेटस प्रोवाइड करना, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं एक नेशनल पार्टी हूं या एक स्टेट पार्टी हूं। कैंसल पोल्स इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, हमने काफी इंसिडेंट्स देखे हैं आपके, अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल में हमने देखा है बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, तो उस टाइम पे इलेक्शन ही कैंसिल करवाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया का, एंड दे कैन कंडक्टेड लेटर ऑन ऑल्सो। आपके जो सेफ्टी रिलेटेड रहते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, उसके रिलेटेड भी सारा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। एक्चुअली इस पूरे इलेक्शन के दौरान पे इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ठीक है, चलिए, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए। हु ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आ जाता है। सीएजी, फाइनेंस कमीशन, लोकसभा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें सीएजी इज अ करेक्ट आंसर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएजी होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिट एज द नेम सजेस्ट, हम नहीं बोलते ऑडिट के लिए फाइल्स गई है, बैंक भी ऑडिट करता है, देखना इतना पैसा अगर दिया है वो इक्वली खर्च उस जगह पे हुआ है कि नहीं। हमारे घर पे ऑडिट होता है, हमारी बैंक स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, ये अब हम एक कंट्री के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई जो अगर कंट्री ने, अगर सरकार बोल रही कुछ खर्चे हुए, सो लेट्स जस्ट सी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आपके सारे फंड्स आते हैं, तो वो एग्जैक्टली उधर गया है भी कि नहीं। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे गाइस हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है कांस्टेबल की। यहाँ पे यू कैन सी 13 सेक्शन एंड 5 फुल लेंथ है। वी आर कमिंग विद एक्सक्लूसिव 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है हमारे। वी कैन टारगेट बोथ। एनीवे जो ये डिटेल टेस्ट सीरीज है, यू स्टिल हैव टाइम, आप दिन में एक टेस्ट दे दीजिए, यू कैन स्टिल कवर मेनी टेस्ट। ठीक है, 100 मार्क्स के आपको मिलेंगे। द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग इज एक्सीलेंट एंड इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनदर आपका ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ही इज द हाईएस्ट जो सरकारी वकील है, ठीक है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। यू नीड टू हैव एक उनको अपॉइंट किया जाता है, एटलीस्ट इनकी लगता है कि उनको एज ए सुप्रीम कोर्ट जज में हम अपॉइंट कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ऑफ कोर्स। एंड आज के टाइम पे क्या होता है, विद टाइम वी आर सेइंग आपकी कौन सी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उसके द्वारा ही आपको वहां पे अपॉइंट किया जाता है। ऑफ कोर्स अगर मैं प्रो दिस गवर्नमेंट हूं तो आई विल बी एबल टू डिफेंड दिस गवर्नमेंट, मैं इस सरकार को अच्छे से डिफेंड कर सकती हूं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आ जाता है आपका 106 का आंसर। तो इरेज कर लेते हैं। आप में से कोई पूछ रहा था कि मैम स्लो क्यों चल रहे हो, फिर कोई बोलता है मैम तेज चलो। अब तेज चलने में प्रॉब्लम, स्लो चलने में प्रॉब्लम, तो दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन, कौन सी डेट पे इनॉग्रेट हुआ था? जनवरी 1950, जनवरी 1947, जनवरी 1948, जनवरी 1947। ओके, हो गया, ये 49 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आता है? 1950। ठीक है, 1950 जनवरी में ये इनॉग्रेट हुआ था आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ, अभी रिसेंटली हमारे न्यू चीफ जस्टिस बने, लिटरली आज ही उन्हें ओथ ली है जस्टिस खन्ना ने। एंड कोई भी आपका सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हो, भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी अदर जज, उनकी एज कब तक रहती है? 60, 65, 62, 65 कब तक रहती है? मतलब किस एज तक वो उनका टेन्योर रहता है, मतलब टेन्योर खत्म होता है। तो 65 इज योर करेक्ट आंसर। एट द एज ऑफ 65 हो जाता है
आपका जो हाईकोर्ट जजेस का है वो रहता है 62, ठीक है। हु इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? हाँ, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है आपका? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोकसभा या राज्यसभा? द करेक्ट आंसर हियर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम आपके थ्रू आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जब सारा चीजें पढ़ रहे थे, ये है एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, नथिंग बियॉन्ड दैट, क्योंकि मैक्सिमम तो आपकी जो राइट्स है वो तो अगेंस्ट स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो हम विकान से लोकसभा, राज्यसभा या इवन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो ध्यान से इसको पढ़ना, नेवर गेट कंफ्यूज कि शायद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो। गाइस, वी आर कमिंग विद दिस 3000 MCQs फॉर JNK GK, बहुत ही डिटेल्ड में आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑलमोस्ट 800 क्वेश्चंस हैव बीन अपलोडेड। अगेन जो इसका रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी गुड, बहुत अलग इनिशिएटिव है ये देखा जाए, एंड ये आपके देखा जाए कोई भी एग्जाम के लिए इट विल बेनिफिट यू। एक फोल्डर रहेगा आपके पास, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे भी है, सो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। इसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, क्लिक ऑन द लिंक एंड परचेज इट। Any interstate water disputes between two states are decided by, अब दो states के बीच में वाटर डिस्प्यूट होता है तो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, लोकसभा या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, जो हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की बात करते हैं रिगार्डिंग कौन सा जुरिस्डिक्शन? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसमें आता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स कभी होती है। वाटर डिस्प्यूट बहुत कॉमन है, आपका कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट चल रहा है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन सी रिवर पे है, बताओ मेरे को कौन सी रिवर पे चल रहा है ये, कृष्णा या गोदावरी? जल्दी से लिखो। देन और भी स्टेट्स में अगर सपोज नॉट रिलेटेड टू वाटर इशू इन जनरल, सपोज पंजाब एंड हरियाणा में कोई इशू चल रहा है, उत्तर प्रदेश या हरियाणा में इशू चल रहा है, अगेंस्ट एक दूसरे के चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे एक बायसनेस की प्रॉब्लम का इशू उठ सकता है। या कल को ये भी है कि सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस टू स्टेट्स है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक स्टेट है वर्सेस टू स्टेट्स है, तो दैट इज हाउ ऑल्सो यू हैव टू सी कि ये इसमें आ जाता है। इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आती है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है, रिट है, ओरिजिनल है, एडवाइजरी है। हियर इज इट, as per Constitution of India, the Supreme Court of India gives advisory jurisdiction to। अब सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो किसको एडवाइस देती है? दैट यू हैव टू नो बाय ट्रिक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दी जाती है अगर उनको लगता है प्रेसिडेंट आस्क फॉर द एडवाइस। ऐसे नहीं कि ज्ञान देने चले गए, प्रेसिडेंट को एडवाइस पूछनी होती है। इफ द प्रेसिडेंट फील्स की रिगार्डिंग कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है उसके रिगार्डिंग, या कोई अगर पब्लिक पॉलिसी लॉ के रिलेटेड दे नीड, ही और शी नीड्स एन एडवाइस, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। एज सच सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई एडवाइस अभी तक ना नहीं किया हुआ है। रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट्स ने काफी प्रेसिडेंट्स से इनफैक्ट एडवाइस मांगी हुई है, ठीक है। सो ये आ जाता है आपका इसमें करेक्ट आंसर। A type of government where the king or queen holds all the power is called democracy, oligarchy, monarchy, autocracy. Now this is आपके जो questions है regarding forms of government के। king और queen का जब नाम पढ़ लिया तो you should know कि कौन सा आ जाता है, monarchy, ठीक है। काफी आज के टाइम पे बहुत लिमिटेड कंट्रीज में रह गए, बट स्टिल हमें जो आपकी वेस्ट एशिया, जिसको वी कैन कॉल इट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वहां पे अभी भी कुछ कंट्रीज में पाया जाता है, ठीक है। प्रॉपर आपका किंग या क्वीन का रूल है। A type of government that is characterized by a small elite group that controls the economic military power is called oligarchy, theocracy, democracy, autocracy। oligarchy आता है, मैंने आपको राइट हमारे जो ऑनलाइन लेक्चर्स से एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस में मैंने मेंशन किया था oligarchy के रिलेटेड। यूजुअली oligarchy का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम काफी इसमें रशिया का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ओलिगार्क्स से एक वो आता है कि दे आर लाइक ग्रुप ऑफ रिच बिजनेसमैन जो इकोनॉमिक कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल या मिलिट्री कंट्रोल करते हैं। उन्हीं के हिसाब से आपकी कंट्री की इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे चलता है,
सो ये आ जाता है ओलिगार्क्स। ओके, डज मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वोटिंग क्या हुई है, मैंने इसको पावर दिया है क्या है, इट्स कॉल्ड ग्रुप ऑफ ओलिगार्क्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आपका, in which type of government does the religious leadership holds power and also enforces religious laws? Democracy, republic, theocracy, autocracy। ये आ जाता है आपका थियोक्रेसी, थियोक्रेटिक कुछ हम बोलते हैं आपके इंस्टीट्यूट्स, नॉट इंस्टीट्यूट्स, कुछ कंट्रीज आती हैं, हार्डली कोई है आज के टाइम पे। अगर आपको लगता है कोई है तो यू कैन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, बट फाइंड द ट्रू करेक्ट मीनिंग अगर है तो वहां पे क्या है, दैट मीन्स वहां पे रिलीजियस का ज्यादा वो चलता है कि सपोज चर्च का हेड हो गया, टेम्पल का हेड हो गया, या मॉस्क का हेड हो गया, सम एक पर्टिकुलर रिलीजन का हेड हो गया, वही उसी की टीचिंग्स वगैरह वहां पे चल रही है एंड वही पावर चला रहा है। ठीक है, a type of government where leaders are elected by citizens of the country to ensure rule of law. Autocracy, theocracy, democracy, oligarchy। इसका हमारा आंसर है हमारी प्यारी सी डेमोक्रेसी। ठीक है, आर स्वीट एंड क्यूट डेमोक्रेसी, जहां पे सब हमारी वजह से होता है, हमारे लिए होता है, हमारे हक में होता है। एंश्योर रूल ऑफ लॉ, ये जरूर पढ़ना कि रूल ऑफ लॉ के लिए ही होता है, एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल अगर हम डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। नेवर टेक डेमोक्रेसी फॉर ग्रांटेड। A type of government which is ruled by a single individual who holds power is called single। रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की। डिक्टेटरशिप हो गया आपका, जैसे हमने पुराने टाइम पे देखा था, हिटलर का था, मुसोलिनी इन इटली, हिटलर इन जर्मनी। आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। ठीक है, एक ही इंसान का रूल चल रहा है, वहां पे कोई केस आ गया, कोविड का केस है, वी डोंट इवन नो कि नॉर्थ कोरिया में कोविड चला भी कितना चला। बस एक न्यूज आई थी, आई क्लियरली रिमेंबर कि कोई एक कोविड पेशेंट उसको शूट के ऑर्डर्स करके, यू नो, जो शूट एट साइड का हो गया तो खत्म, कोविड स्पेल नहीं हो सकता या स्प्रेड नहीं हो सकता। सो यू नो, यू हैव ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन डिक्टेटरशिप वेयर वी डोंट नो, आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है, एंड उनको इनसाइड वर्ल्ड में भी नहीं पता होता है कि किसके हिसाब से क्या चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, एक पर्सन का पावर, अथॉरिटी आ जाती है वहां पे। इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम डू पॉलिटिकल लीडर्स कम टू फॉर्म द मिलिट्री? फ्रॉम द मिलिट्री, मोनार्की, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान करेक्ट है, मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मेनी ऑफ योर अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो, जहां पे हम मिलिट्री कू की बात करते हैं, the P alphabet is silent, मिलिट्री कू की बात करते हैं। पाकिस्तान लाइक आई सेड इज अ करेक्ट एग्जांपल। वहां पे अभी तक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम पे जो इलेक्शंस हुए हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है, कोई मिलिट्री कू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। म्यांमार इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, तो अलग अलग रेंज के क्वेश्चंस ला रही हूँ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, इनको आंसर करते रहो। A type of democracy where the monarch's power are symbolic and limited. Now understand this question. मोनार्की का पूछ रहा है कि बट जो मोनार्की है, मोनार्की में नो किंग या क्वीन रूल करता है, बट यहाँ पे बोल रहा है उसका पावर यहाँ पे लिमिटेड है, सिंबॉलिक है और लिमिटेड है। रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है एंड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपका आ जाता है यूके, ग्रीस, स्पेन वगैरह। वहां पे वी नो आज के टाइम पे यूके में किंग चार्ल्स है, उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ थी। ऐसा नहीं है कि वो देश चलाते हैं, कि अब ठीक है उनका सिंबॉलिक चल रहा है, ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट में स्पीच प्रेसिडेंट देता है। दे आर नॉट अ रिपब्लिक, हमारे यहाँ पे रिपब्लिक है, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, सो वहां पे मोनार्क्स करते हैं किंग एंड क्वीन का, उस हिसाब से रोल चले। इट्स रिलेटेड टू सिंबॉलिक, नथिंग मोर। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके क्या है, अभी नहीं तो बच्चे बोल देंगे मैम जल्दी करो। विच गवर्नमेंट सिस्टम इन्वॉल्व सिटीजंस इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजंस फॉर देम? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ओलिगार्की, डिक्टेटरशिप। रिपब्लिक की यहाँ पे बात कर रहे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें। अब कमिंग बैक टू योर प्रियम्बल, हमने रिपब्लिक में क्या पढ़ा था कि जो हेड ऑफ द स्टेट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए। इंडिया में आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट, यूएसए में डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। वी जस्ट सॉ यूएस इलेक्शंस आपके हुए हैं। एंड हु इज द करंट, अब कौन है वहां पे प्रेसिडेंट?
जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी बताओ। Which among the following is a perfect example of dictatorship in today's time? थोड़ा फन क्वेश्चन, अभी मैंने इसका आंसर बताया था। क्यूबा, जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, ग्रीस। आज के टाइम पे अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो हम कौन सी कंट्री का रेफरेंस यूजुअली देते हैं? नॉर्थ कोरिया, ठीक है। किंग जोंग योंग की देश है वो। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो वहां पे एक ही इंसान का रूल चल रहा है, उसके बाद उसकी बेटी का रूल आएगा। दे वांट टू कंट्रोल ऑल द पावर। Okay, so these were your 20 questions as you can see from the number 120 questions हमने डिस्कस कर लिए हैं। Let's see और कितने questions हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंड हम आपके साथ लाइव मैराथन के लिए भी आएंगे, so get ready for that also। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। See you tomorrow and do tell me your total score also. Bye bye.